जय माता दी, जय मां चंडिके। मित्रों, आप लोगों ने शरीर में देवी आना यह बहुत बार देखा होगा। किसी भी भगत के शरीर में जब देवी आती है तो उस भगत को बहुत तकलीफ सहनी पड़ती है। भगत के शरीर में सवारी आने से वहां पर दर्शन करने वाले भक्तों का हमेशा कल्याण ही होता है। कुछ जगह पर लोग शरीर में देवी आने का ढोंग भी रचते हैं और इस प्रकार से नाटक करते हैं कि सामान्य भक्त उनके बातों में जाते हैं। जिस स्थान पर माता की सच्ची सवारी आती हो वहां पर किसी भी भक्त को दर्शन करने मात्र से ही परेशानी से छुटकारा मिल जाता है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। आज के समय में तो 90% लोग सवारी के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, जिसके वजह से आजकल हर कोई माता की आरती में या फिर भजन में घूमने लगता है और सवारी आने का नाटक करता है। आप सब प्रथम वस्तुस्थिति को समझिए। जैसे किसी भगत के शरीर में सवारी आना कोई आसान क्रिया नहीं है। इसके लिए भगत का आचरण और वाणी भी शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई भगत सवारी आने के बाद गालियां देता हो तो सीधे उसका जोर से बाल खींचकर उसको घुमाओ तो वह चिल्लाने लगेगा या फिर ज्यादा गालियां देने लगेगा। अब यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि यह पाखंड कर रहा है। जिन्हें सच्ची सवारी आती है उनके शरीर को तकलीफ दी जाए तो उस भगत के शरीर को सवारी के वक्त तकलीफ महसूस नहीं होती है, परंतु सवारी जाने के बाद उसको बहुत तकलीफ होती है। सीधे भाषा में कहा जाए तो सवारी भगत के शरीर में शक्ति का चैतन्य होना या फिर माता के शक्ति का आशीर्वाद ही बोल सकते हैं। जैसे ही साधक किसी देवी देवता के ओजस यानी ओरा के संपर्क में आता है तो उसका सारा शरीर झूम उठता है। इस स्थिति में साधक के सातों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और साधक देव कृपा से लोगों के परेशानियों को दूर कर पाता है। किसी भी साधक के लिए देवी या देवता का सवारी बुलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए सटीक विधि और गुरु का होना अत्यंत जरूरी है। अगर किसी साधक के शरीर के कोई देवी या देवता की सवारी आती है तो साधक के घर के सारे परेशानी दूर हो जाते हैं। साधक का जितना भी दुख तकलीफ रहता है, दैवीय शक्ति के आते ही वह सभी दुख समाप्त हो जाते हैं। जिस भी साधक के ऊपर देवता की सवारी आती है तो उस साधक के सभी परिवार में आपसी संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर पर किसी देवी या देवता की सवारी आती है तो वह साधक इससे अपने समाज का कल्याण कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देवता की जगह किसी भूत प्रेत की सवारी भी साधक के ऊपर आ जाती हैं, जिसे साधक पहचान नहीं पाता है। घर के सभी लोग उसी भूत प्रेत को देवता मानकर पूजा करने लगते हैं। इस प्रकार की घटना आजकल आम बात है। वर्तमान में 90% लोगों के शरीर पर भूत प्रेत की सवारी आती हैं, लेकिन वह समझ नहीं पाता। अब बात आती है कि आखिर कैसे जाने कि शरीर पर जो सवारी आ रही है दैवीय शक्ति की है या फिर किसी भूत प्रेत की सवारी है। मित्रों, इसको जानना और समझना बहुत ही आसान है। चलिए आपको बताते हैं। मित्रों, पहले तो आपको यह देखना होगा कि आपके ऊपर या फिर आपके घर के किसी परिवार के ऊपर जब से सवारी आ रही है उस दिन से घर में वृद्धि हुई है या नहीं। अगर घर परिवार में आपसी संबंध पहले अच्छा हो गए हैं और टूटा हुआ परिवार एक हो गए हैं तो समझना चाहिए कि आपके ऊपर सकारात्मक शक्ति की सवारी आ रही है। अगर प्रेम पूर्वक रहने वाले परिवार अलग हो जाए तो यह नकारात्मक शक्ति होने का संकेत है। इसके अलावा जिस भी साधक के ऊपर देवता की सवारी आती है तो उस साधक की सारी परेशानी और शरीर के सभी बीमारी समाप्त हो जाते हैं। अगर सवारी आने बाद साधक का शरीर पहले से और बीमारी ग्रस्त होते जा रहा है तो यह किसी भूत प्रेत के होने का संकेत है। तीसरा यह कि अगर आपके मन में किसी दूसरे स्त्री को देखकर गंदे ख्याल आते हो या फिर आपने सामने किसी दूसरे की अधिक प्रशंसा को देखकर आपके मन में गलत विचार आते हैं तो यह नकारात्मक शक्ति होने का संकेत है। ऐसे बहुत से संकेत हैं जिसको जानकर समझकर देवता और भूत प्रेत की सवारी को पहचाना जा सकता है।
तो मित्रों, आशा करते हैं कि अब आप लोग देवी देवता या भूत प्रेत की सवारी को पहचान सकते हैं। जय माता दी।